नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आज बात करूंगा भरणी नक्षत्र A to Z। भरणी नक्षत्र का जो नामाक्षर होता है ली, लू, ले, लो, यह चार अक्षर, यह चार वर्णाक्षर, इनमें से यह नक्षत्र आरंभ होता है। इसके नामाक्षर अर्थात अल्फाबेट एल। यदि आपका एल से नाम है, ल से नाम है, तो आपका भरणी नक्षत्र है। और यह भरणी नक्षत्र, इसकी जो आकृति है, आकृति आसमान में भचक्र में जब देखते हैं भरणी नक्षत्र को, तो यह वैजाइना जैसा दिखता है, स्त्री जननांग जैसा दिखता है। और इसके तीन तारे होते हैं, इसमें तीन तारे होते हैं त्रिकोण में, इस प्रकार से त्रिकोण में। और यह अधोमुख नक्षत्र है, अर्थात इसका मुख नीचे को रहता है, अर्थात यहाँ इसका मुख रहता है और यह ऊपर को ऐसे फैलता है जैसे त्रिभुज के आकार का। अर्थात इसका जो आधार है, आधार वाली जो लाइन है वह ऊपर रहती है टॉप में, अर्थात यह फैलता है, अर्थात यह प्रगति का द्योतक है, प्रगति को प्रदर्शित करता है, सृजन को प्रदर्शित करता है। भरणी, भरण, भरण, भरण पोषण और सृजन से इसका अर्थ निकलता है। अब जो भरणी नक्षत्र है, इसके स्वामी शुक्र है, अर्थात भरणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनको शुक्र की महादशा होती है जन्म के समय में। और इसके देवता यमराज हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं और न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता भी हैं और मृत्यु के देवता भी हैं। यह इसके देवता और स्वामी हो गए। देवता और स्वामी में अंतर है, भेद है। यह पुरुष जाति का पुल्लिंग है, पुरुष जाति का नक्षत्र है और 15 मूर्ति नक्षत्र है। अधोमुख मैंने आपको बता दिया। अधोमुख अर्थात वायुयान, अर्थात जो लोग अधिकतर जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं उनका कैरियर पायलट, अर्थात जो उड़ान भरते हैं वो फाइटर जेट भी हो सकते हैं, लड़ाई युद्धपोत भी हो सकते हैं। इस तरह के युद्धपोत तो नहीं कर रहे, युद्धपोत तो नेवी का हो गया। वायुयान जो फाइटर जेट होते हैं, उनसे जो बम वर्षा होती है, बम्बार्डमेंट होता है, उसमें इस नक्षत्र के जातक कैरियर के रूप में अधिक दिखाई देते हैं। और इसका जो कैरियर होता है, भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका कैरियर इस प्रकार से हो सकता है, कई संभावनाएं इसमें हैं। इसमें रचनात्मक कार्य, रचनात्मक सृजनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी वाले, क्रिएशन वाले और इनोवेशन वाले, इन्वेंशन वाले, रचनात्मक गवेषणा करने वाले, खोजबीन करने वाले, ऐसे विभाग में इनका करियर सफल होता है। नेतृत्व क्षमता, सामूहिक जो नेतृत्व है, टीम लीडर है, सांगठनिक जो क्षमता होती है, नेतृत्व सबको एक साथ लेकर के चलने की, और क्षमता के धनी होते हैं। व्यावसायिक कौशल होता है। व्यावसायिक कौशल अर्थात जो व्यावसायिक भाग पड़ता है, व्यवसाय में किस तरह से भाग पड़ता है, अपनी बात को रखना चाहिए, उसके बड़े वो कुशलता से निभाते हैं। कला में, संगीत में, कला अर्थात आर्ट में, किसी भी प्रकार का आर्ट हो सकता है। सृजनात्मक अर्थात कलाकारी, जीवन के हर क्षेत्र में कलाकारी होती है। वह प्रातः काल उठने से सोने तक जो भी कार्य होते हैं वह कला से ही संबंधित होते हैं। और कला, संगीत, अभिनय अर्थात संगीत में, गाने में, बजाने में, वाद्य यंत्रों के गाने बजाने में, वाद्य यंत्रों की जानकारी, वादन करना, गायन करना, अभिनय करना, और हीरो हीरोइन बनना, यह हो सकता है। और साथ में फैशन, फैशन के बड़े शौकीन हैं और फैशन में करियर भी अपना आजमा सकते हैं। मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के बड़े माहिर होते हैं। मनोरंजन में
मनोरंजन को भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं। प्रशासनिक क्षमता, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, कैसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए, किस प्रकार से देश समाज सरकार कैसे चलेगी, इसकी बड़ी पकड़ इनके पास होती है। यह बहुत अद्भुत क्षमता इनके पास होती है और जन्मजात नेतृत्व क्षमता इनके अंदर कूट कूट करके भरी होती है। प्रबंधन में किसी भी कार्य को इनको सौंपा जाता है उसमें यह प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा करते हैं और मैनेजमेंट की पोस्ट तक भी यह पहुंच जाते हैं, बहुत कुशल होते हैं इस क्षेत्र में। सांगठनिक नेतृत्व जो पहले भी मैंने आपको बताया, टीम वर्क, टीम लीडर, टीम वर्क कैसे करना चाहिए और टीम लीडर को अपनी टीम से कैसे काम लेना चाहिए, यह सांगठनिक क्षमता इनमें बहुत अद्भुत होती है। पायलट, और यह पायलट बन सकते हैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में इनकी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। डॉक्टर बन सकते हैं, चिकित्सा बन सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जा सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, मेडिकल पैरामेडिकल में जा सकते हैं और साइंटिस्ट जैसे एरोनॉटिक्स से है, पायलट है, फाइटर जेट उड़ाने वाले होते हैं, बॉम्बर उड़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से फाइटर प्लेन यह इसमें इनका करियर हो सकता है। कुशल पायलट हो सकते हैं, कुशल फाइटर प्लेन पायलट हो सकते हैं और इनका जो स्वभाव होता है हंसमुख होता है और हमेशा यह बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, स्माइलिंग मूड में रहते हैं और बड़े टेंशन में होते हैं और प्रसन्न चित्त होते हैं। बातचीत करते रहेंगे, बातूनी होंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, हंसमुख रहेंगे और आनंददायक इनका जीवन रहता है। यह दूसरों को भी हंसाते हैं, स्वयं भी हंसते हैं, दूसरों का मनोरंजन कराते हैं, अर्थात कई प्रकार से व्यंग से और इस प्रकार की बातों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। और धैर्य बहुत होता है, धैर्य धारण करने की इनमें क्षमता होती है। जीवन शांति के शुभ चिंतक होते हैं, जो अपना स्पाउस है, मेल फीमेल आपस में जीवन साथी जो होते हैं, महिला पुरुष, उनके बड़े शुभ चिंतक हैं। पुरुष हैं तो अपनी महिला मित्र के, महिला है पुरुष मित्र का बड़ा ध्यान यह रखते हैं। और इसमें एक बहुत एक समझने की बात है, यह जो भरणी नक्षत्र है इसमें 3 तारे हैं। यह 3 तारे अधोमुख इस नक्षत्र को कहा गया। अधोमुख अर्थात इसका मुख नीचे को होता है और यह स्त्री के जननांग वैजाइना की आकृति जैसा प्रतीत होता है। अब यह क्या है? प्रजनन अर्थात सृजन, प्रकृति का सृजन, प्रजनन और निर्माण से जुड़ा हुआ यह नक्षत्र है, अर्थात भरण पोषण सृजन। और यह शुरू होता है एक बिंदु से और ऊपर जाकर के यह फैलता है, अर्थात जीवन में बहुत अधिक अवसर इसको इस नक्षत्र वालों को जीवन में प्रगति के प्रचुर अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह भरणी नक्षत्र का A to Z कैलकुलेशन मैंने आपको बिना गुणागणित के बताया है और आशा करता हूं कि आपको यह सब गवेषणा व्याख्या अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसमें चीजें अच्छी लगी है कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान करें। फिर आपके साथ एक नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।